ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 26/4/22 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज मंगलवार। प्यारे बाबा हमारी सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। बाबा कहते बच्चे अब ऊंच पद पाना है तो आत्मा में ज्ञान का पेट्रोल भरो। सिरे सिर उठकर बाप को याद करो, क्योंकि बाप कहते मैं तुम्हारा शिक्षक हूँ। मेरा काम है तुम बच्चों को शिक्षा देकर सुधारना। मैं आया हूँ आत्मा को शारीरिक आत्मा को इंजेक्शन लगाने ज्ञान का। फिर बाबा ने कहा इस शरीर में रहते ज्ञान अमृत पीना है। इसलिए बाबा कहते सदा जीते रहो, सर्विस सेवर बनो, आयु बढ़ती जाएगी। क्योंकि परमपिता परमात्मा को पतितों को पावन बनाने आना पड़ता है। कितनी ऊंची सर्विस पर आते हैं परम धाम छोड़ के। उनको कोई अभिमान नहीं, वह निरंकारी है। उनको निश्चय बुद्धि या देहमानी बनने की आवश्यकता नहीं, वो सदा ही देही अभिमानी है। बाबा हमें भी कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो, पर दुनिया वाले जानते नहीं। एक तरफ याद करते हैं पतित पावन बाप को और फिर कहते सब में परमात्मा है। उनको जाकर समझाना है कि देखो बाबा कितने ऊंची दूर से आता है हमें समझाने के लिए। तो उनको पक्का निश्चय है। वह कहते हैं बराबर हमारे माता पिता हैं। समझाने में जिनको पक्का निश्चय होगा वो कहेगा वो हमारे माता पिता हैं। हमें उनकी श्रीमत पर चल श्रेष्ठ देवता बनना है तो ज़रूर पति शरीर में उनको आना पड़ेगा। पति दुनिया में पावन शरीर तो किसी का है नहीं। कितना निरंकारी है शिव बाबा जो पति शरीर पति दुनिया में आकर हमें पावन बनाते हैं। इस समय कोई अपने आप को संपूर्ण कह नहीं सकता। बाबा कहते बच्चे अब मेरी श्रीमत पर चलो। सिरे सिर उठकर बाप को याद करो जिससे पाप भस्म होंगे, नहीं तो बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। सजा भी मनुष्य आत्मा खाती है, जानवर नहीं। अगर मनुष्य किसी को मार दे तो फौरन जेल में डाल देंगे। अगर बैल किसी को मार दे तो उसको जेल में डालेंगे, क्योंकि मनुष्य आत्मा के अंदर मन बुद्धि है। वह अपने को सोच समझ कर अपना जीवन बना सकता है। और जानवर तो हमारे पीछे होते हैं। जो हमारे संस्कार होंगे वाइब्रेशन उस आधार से जानवरों की बुद्धि बनेगी। इसलिए बाबा कहते बच्चे बाबा का बनकर अब कोई विकर्म ना करो। श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ बनो। अगर अब विकर्म किया तो उसकी बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। अब हम सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे ऊंच पद पाना है तो आत्मा में ज्ञान का पेट्रोल भरते जाओ। सिरे सिर उठकर बाप को याद करो। कोई भी उल्टी चलन नहीं चलो। प्रश्न है बाबा हर बच्चे की जन्म पत्री जानते हुए भी सुनाते नहीं, क्यों? क्योंकि बाबा कहते मैं शिक्षक हूँ। मेरा काम तुम बच्चों को शिक्षा देकर सुधारना। बाकी तुम्हारे अंदर क्या है ये मैं सुनाऊंगा नहीं। मैं तो आया हूँ आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन लगाने, ना कि शारीरिक बीमारी ठीक करने। प्रश्न है दूसरा तुम बच्चे अभी किस बात से डरते नहीं हो? तुम भी इस पुराने शरीर को छोड़ने से डरते नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में है कि आत्मा अविनाशी है। ये पुराना शरीर भर चला जाए, हमें तो वापस घर जाना है। हम अशरीरी आत्मा हैं। बाकी शरीर में रहते बाप से ज्ञान अमृत पी रहे हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे सदा जीते रहो, सर्विसेबल बनो तो आयु बढ़ती जाएगी। गीत है बचपन के दिन भूला न देना, आज हंसे का रुला न देना। ओम शांति।
बच्चों ने गीत सुना, जिसका मम्मा बाबा कहते, उनको कभी भुलाना नहीं। जिन्होंने गीत बनाया वो तो और समझते नहीं, ये निश्चय नहीं कि हम उस परमपिता परमात्मा की संतान हैं। उस परमपिता परमात्मा को पतितों को पावन बनाने के लिए आना पड़ता है। कितनी ऊंची सर्विस पर आते हैं परम धाम से। उनको कोई अभिमान नहीं, उनको कहा जाता है निरंकारी। मनुष्य देह अभिमानी बनते हैं, फिर देही अभिमानी बनने में कितनी मेहनत लगती है। द्वापर से हम देह अभिमानी बने, अब देही अभिमानी बनने में कितनी मेहनत लगती है। बाबा कहते मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझो। एक तरफ याद करते हैं पतित पावन को, फिर कहते हैं सब में परमात्मा है, उनको जाकर समझाओ। बाबा देखो कहाँ से आया है, तुम बच्चों को सुधारने के लिए। जिनको पक्का निश्चय होगा वो कहेंगे बराबर वो हमारे माता पिता हैं, हम आपकी श्रीमत पर चल श्रेष्ठ देवता बनेंगे। जहाँ आए हैं परमात्मा तो सदैव ही पावन पावन है, उनको बुलाते हैं पति दुनिया में आओ, तो ज़रूर पति शरीर में आएंगे। पति दुनिया में पावन शरीर तो किसी का हो नहीं सकता। तो बाप देखो कितना निरंकारी, पति दुनिया पति शरीर में आना पड़े। हम अपने को संपूर्ण नहीं कहेंगे, अब हम बन रहे हैं। अब बेहद का बाप कहते बच्चे श्रीमत पर चलो। बाप श्रीमत देते हैं, सिरे सिर उठकर याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो विकर्म करते रहेंगे, फिर विकर्म विनाश भी नहीं होंगे, फिर बहुत कड़ी सज़ा खानी पड़ेगी। जानवर आदि तो सज़ा नहीं खाते, सज़ा मनुष्य के लिए है। अगर बैल किसको मारता है, वह मर भी जाए तो क्या उसे जेल में डालेंगे? मनुष्यों को तो फौरन जेल में डाल देते हैं। बाप समझाते इसी समय आयो तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने। बाबा समझाते हैं ये लक्ष्मी नारायण भी गीता का ज्ञान नहीं जानते, क्योंकि वो तो प्रारब्ध खाते हैं, वहाँ दरकार ही नहीं, क्योंकि बाप है रचिता, वहाँ कोई त्रिकालदर्शी भी नहीं। तो बाबा कहते बड़े अक्षरों में लिख दो कि गीता का भगवान परमपिता परमात्मा है, ना कि श्री कृष्ण। मूल ये एक भूल किसी की बुद्धि में नहीं बैठती। कहाँ श्री कृष्ण सज्जू का फर्स्ट प्रिंस विश्व महाराजा, और कहाँ उसे ले गए द्वापर में गीता का ज्ञान सुनाने के लिए। भारत ही स्वर्ग था, ये भूल गए। कलब क्या जी लाखों वर्ष कह देते, इससे कोई पुरानी चीज़ मिलती तो कहते हैं ये लाखों वर्ष की पुरानी है। कभी कोई कोई कहते भी हैं, कभी कोई कोई कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले यही भारत स्वर्ग था। तुम जानते हो हम ही देवता थे, माया ने बिल्कुल इस समय कौड़ी तुल्य बना दिया। अब कोई मूल्य नहीं। तो अब बाप आए हैं बच्चों को घोर अंधकार से निकालने। कभी कोई ऐसा कर्तव्य नहीं करना चाहिए जो कहना पड़े कि तुम तो बंदर मिसल हो, मैं कितना दूर देश से आता हूँ तुम्हारे मैले कपड़े धोने के लिए। तुम आत्मा बिल्कुल मैली हो गई, अब मुझे याद करो तो तुम्हारी ज्योति जग जाएगी। ज्ञान का पेट्रोल भरते जाओ तो वहाँ भी कुछ पद पाओ। ये है राजयोग, तो पद भी ऊंचा पाना चाहिए। बाबा से कोई पूछे तो फट से बाबा बता सकते हैं, काम करना चाहिए इशारे से। जो बगैर कहे जो काम करे सो देवता, कहने से जो करे सो मनुष्य। तुमको तो बाप की श्रीमत मिलती है देवता बनने की। श्रेष्ठ बनाने वाला बाप कहते हैं कि प्रदर्शनी में बड़े बड़े अक्षरों में ऐसा बोर्ड लगा दो जो सबकी आँख खुले कि भगवान आ चुका है।
वह तो पुनर्जन्म में आते नहीं, शिव बाबा तो पुनर्जन्म में आते नहीं, वह तो हमेशा हाजिर हजूर है। वह समझते हैं जो श्री कृष्ण के पुजारी होंगे वह कहेंगे श्री कृष्ण ही हाजिर हजूर है। हनुमान का पुजारी कहेगा हनुमान हाजिर हजूर है। जहाँ तो एक बाप से वर्षा लेना है। गीता का भगवान इस समय बच्चों को हीरे जैसा बनाते हैं। उनका नाम बदलने से भारत की ये हालत हो गई। ज्ञान का सागर एक बाप है, वही पतित पावन है। वह लोग फिर गंगा को पतित पावनी समझते हैं। अब सागर से तो गंगा निकली, तो क्यों नहीं सागर में जाकर स्नान करो, पावन बन जाओ। उनको समझाने के लिए बच्चों में परिस्तानी गुण चाहिए। सबको समझाना चाहिए कि इस समय बाप की श्रीमत पर चलो। बाप की महिमा है। निराकार परमात्मा को तो सब मानते हैं, परंतु सिर्फ सर्वव्यापी कह देते। कहते हैं हे राम परमात्मा, माला सिमरते हैं, ऊपर में लाल फूल शिव बाबा, उसका व्यर्थ नहीं समझते। फिर नीचे मेरू दाना, जुड़वा दाना, ब्रह्मा सरस्वती, जो माता पिता प्रवृत्ति मार्ग में है। रचना रचेंगे तो ज़रूर माता पिता भी चाहिए। फिर इन द्वारा मम्मा बाबा द्वारा शिव बाबा बैठ लाइक बनाते हैं, जो फिर माला सिमरी जाती है। परमात्मा का आत्मा का रूप क्या है वह भी नहीं जानते। तुमने तो नई बात सुनी है, परमात्मा छोटी बिंदी है, वंडर है ना। इतनी छोटी बिंदी को कोई ज्ञान सागर मानेगा? मनुष्य तो मानते हैं। वह तो मनुष्यों को मनुष्यों द्वारा ज्ञान मिलता है, वो तो देहधारी को भगवान मानते हैं। मनुष्यों को मनुष्यों द्वारा ज्ञान मिलता है, जिससे दुर्गति हुई। यहाँ तो स्वयं भगवान आकर ज्ञान देते हैं, सदगति करते हैं। सदगति अर्थात राजाओं का राजा बनाते। तो वंडर खाते हो कि आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, अति सूक्ष्म है। तो आत्मा का बाप भी तो ऐसा होगा, और है कितनी बड़ी अथॉरिटी, सर्वशक्तिवान। कैसे पति दुनिया पति शरीर में आकर हमें पढ़ाते हैं। अब बाप फरमान करते हैं, मीठे बच्चे मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। इसमें डरने की बात नहीं। हम आत्मा अशरीरी हैं, अब वापिस जाना है। मैं तो विनाशी आत्मा हूँ, बाकी पुराना शरीर चला जाएगा तो कोई बात नहीं। बाबा तो इस समय ज्ञान अमृत पिलाते हैं, इसलिए भले जीते रहो। वह भी जो सर्विसेबल होंगे उनकी आयु बढ़ेगी। प्रदर्शनी में बहुत सर्विस होनी है, बहुत इम्प्रूवमेंट होगी। श्री कृष्ण की महिमा परमात्मा की महिमा में बहुत फर्क है, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। शिव बाबा तो गुणों का भंडार है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर, सर्वशक्तिवान, ऊंचे तो ऊंचा, दुख हरता, सुखदाता। बाप कहते तुम स्वर्ग में पावन थे, पति कैसे बने जानना चाहिए। बाप इस समय आकर हम पत्थर बुद्धि से हमें पारस बुद्धि बनाते हैं। ईश्वरी संतान को कभी भी मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देना चाहिए। बाप कहते दुख देंगे तो महान दुखी होकर मरेंगे। हमेशा सबको सुख देना चाहिए। घर में मेहमानों की बहुत अच्छी सेवा हो जाती है। ये पुराना शरीर है, भोगना भोग, हिसाब किताब चुकतू करना है, इसमें डरना नहीं, नहीं तो फिर सज़ा खानी पड़ेगी। बहुत बहुत मीठा बनना है। बाप कितना प्यार से समझाते हैं, कमाई में कभी उबासी या झुटका नहीं आना चाहिए। बाप कहते मुझे याद करेंगे तुम सदा निरोगी बनेंगे। फलानी चीज़ उठाकर खा लें, बाप कहते मुझे याद करने से तुम सदा निरोगी बन जाएंगे। तुमको स्वर्ग में ले चलने आया हूँ।
तो कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए। संकल्प तो बहुत आएंगे, फलानी चीज़ उठा के खा लें। अरे बाप तो बच्चों की जन्मपत्री जानते हैं, इसलिए मैनर्स बहुत अच्छे धारण करने हैं। बाप कहते मैं सभी की जन्मपत्री जानता हूँ, परंतु एक एक को बैठकर सुनाऊंगा क्या कि तुम्हारे अंदर क्या है। मेरा काम है शिक्षा देना, मैं तो टीचर हूँ। ऐसे नहीं कि बाबा तो सब जानते हैं, हमारी दवाई आप पे भेज देंगे। बाबा कहेंगे बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाओ, तो सबसे अच्छी दवाई है योग। बाकी मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ जो बैठ दवाई दूंगा। मैं तो तुम आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन लगाने आया हूँ। बाकी ऐसे नहीं कि बाबा समर्थ है, हमारी बीमारी को क्यों नहीं ठीक करते, भगवान चाहे सो कर सकते हैं। नहीं, बाप तो आए हैं पतितों को पावन बनने की शिक्षा देने। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रीत माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, कैसे हमें कर्मों की कहानी बताते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को कभी दुख नहीं देना है। कर्म भोग से डरना नहीं, खुशी खुशी पुराना हिसाब किताब चुकता करना है। दूसरा, संकल्पों के वश हो कोई भी कुकर्म नहीं करना, अच्छे मैनर धारण करने हैं। देवता बनने के लिए हर बात इशारे से समझनी है, कहलवाना नहीं। बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और रूहानी नशे में रहने वाले, बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और रूहानी नशे में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भव। वर्तमान समय आप बच्चे ऐसे श्रेष्ठ संपूर्ण अधिकारी बनते हो जो स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी के ऊपर अपना अधिकार रखते। वर्तमान समय आप बच्चे ऐसे श्रेष्ठ संपूर्ण अधिकारी बनते हो जो स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी के ऊपर आपका अधिकार है। परमात्मा अधिकारी बच्चे सर्व संबंधों का, सर्व प्राप्तियों का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। इस समय बाप द्वारा सर्वश्रेष्ठ संपत्ति भाव का वरदान मिलता है। आपके पास सर्व गुणों की, सर्व शक्तियों की, श्रेष्ठ ज्ञान की अविनाशी संपत्ति है। इसलिए आप जैसा संपत्तिवान और कोई हो नहीं सकता। स्लोगन है, सदा अलर्ट रहो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। सदा अलर्ट रहो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। अब मतेश्वरी जी के अनमोल वाक्य, परमात्मा के बारे में अनेक मनुष्यों की मत का आखिरी फैसला। अभी तो सारी दुनिया जानती है कि परमात्मा एक है। उसी परमात्मा को कोई शक्ति मानते, कोई कुदरत मानते, मतलब तो कोई ना कोई रूप में मानते जरूर हैं। तो जिस वस्तु को मानते हैं अवश्य वह वस्तु होगी तो उसके ऊपर नाम पड़े, परंतु उस एक वस्तु के बारे दुनिया में कितने भी मनुष्य हैं, उनकी मतें हैं, परंतु चीज़ फिर भी एक ही है। उसमें मुख्य चार मतें सुनाते हैं। कोई कहता ईश्वर सर्वत्र है, सब तरफ है। कोई कहता ब्रह्म ही सर्वत्र है। कोई कहता ईश्वर सत्यम माया मिथ्यम। कोई कहता ईश्वर है ही नहीं, कुदरत ही कुदरत है। वो फिर ईश्वर को नहीं मानते। अब ये है इतनी मतें। वो तो समझते हैं जगत प्रकृति है, बाकी कुछ नहीं। अब देखो, जगत को मानते हैं, परंतु जिस परमात्मा ने रचा उस जगत के मालिक को नहीं मानते। दुनिया में जितने नेक मनुष्य हैं उनों की इतनी मतें। आखिर भी इन सभी मतों का फैसला स्वयं परमात्मा आकर करता है।
इस सारे जगत का निर्णय परमात्मा आकर करता है, अथवा जो सर्वोत्तम शक्तिवान होगा वही अपनी रचना का निर्णय विस्तार पूर्वक समझाएगा। वही हमें रचयिता का भी परिचय देते हैं, फिर अपनी रचना का भी परिचय देते हैं, अपना परिचय स्वयं आकर देते हैं। अच्छा जी, ओम शांति। अब उनके महावाक्यों को, श्रीमत को बुद्धि में रमण करते हुए हम बड़े प्यार से उसे याद करेंगे और उससे प्राप्ति का अनुभव करेंगे।